नमस्कार, स्वागत आप सभी का आपके साथ। मैं हूं पुनीत। चलिए खबरों की करेंगे शुरुआत और सबसे पहले अहम खबर की बात। बैतूल में एक बच्चे की जान फंसी हुई है। बोरवेल में भी ये बच्चा फंसा हुआ है। बच्चे का नाम तन्मय है और इस बच्चे को निकालने के लिए लगातार कोशिशें की जा रही है। समानांतर गड्ढा खोदा गया है और इस बच्चे को जल्द से जल्द निकाल लिया जाए। लेकिन जो जानकारी मिल रही है, बच्चे की पहले तो खबर ये आ रही थी कि बच्चे की स्थिति ठीक है और वो कह रहा था कि वहाँ उसे डर लग रहा है, लेकिन बाद में कुछ हरकतें जो होना चाहिए उतनी नज़र नहीं आई हैं। लेकिन कैमरा डाला गया है और बाकायदा ऑक्सीजन सप्लाई भी हो रही है। कहा यह जा रहा है कि सर्दी का मौसम है और ऐसे में काफ़ी परेशानी हो सकती है अंदर फंसे बच्चे को। तो अभी इसके बारे में जानकार जो हैं वो ही साफ बता पाएंगे कि अंदर क्या वाकई में सर्दी बाहर तो होती है, लेकिन ज़मीन के अंदर भी क्या इतनी सर्दी हो सकती है कि बच्चा ठिठुर रहा हो। और भी कई सारी कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकती हैं क्योंकि इतनी गहराई में बच्चा फंसा हुआ है, तो उस पर नज़र भी रखी जा रही है। एनडीआरएफ को खबर कर दी गई है। एसडीआरएफ के जवान जो हैं वो तो मौके पर मौजूद हैं ही और वो मोर्चा संभाले भी हुए हैं। तमाम व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई हैं। डॉक्टर्स की टीम यहाँ पर तैनात है, वो भी निगाह बनाए हुए है और रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चल रहा है। ये देख सकते हैं आप दो तस्वीरें। एक तरफ उस बोरवेल का गड्ढा, कितनी बड़ी लापरवाही है इस बात को आप समझिए कि एक छोटे से बच्चे की जान इसमें फंस गई है और केवल एक ढक्कन ना लगाने या ढकने की व्यवस्था ना करने को लेकर। अब ये ज़रूरी तो नहीं कि किसी ने अगर बोरवेल खुदवाया है तो दूसरा अगर देख कर जा रहा है तो कम से कम वही ढकवा, लेकिन ये बताया ये जा रहा है कि पिता ने बोरवेल खुदवाया था और पिता ने जो बोरवेल खुदवाया था उसमें बच्चा नहीं गिरा, कोई दूसरा और बोरवेल था और यहाँ पर खुला बोरवेल था, बच्चे खेल रहे थे। अब ये कितनी बड़ी लापरवाही है कि बोरवेल खुला हुआ है, बच्चों को वहाँ खेलने दिया जा रहा है। हालांकि ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चे खेलते हैं, लेकिन यहाँ इतना तो ध्यान रखना चाहिए कि ऐसी खुली जगहों पर, और गड्ढा खुला छोड़ दिया गया, कितनी गहराई है कुछ पता ही नहीं। और ऐसे में अब बच्चे की जान तो फंस गई। अब इसके लिए लापरवाह कौन है? ऐसे लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। साथ ही ये भी बहुत ज़रूरी है कि ऐसा डाटा होना चाहिए सरकार के पास, ज़िला प्रशासन के पास ये डाटा होना चाहिए कि कितने बोरवेल कहाँ कहाँ खुदे हैं और उन बोरवेल की स्थिति क्या है, उसका जायजा लिया जाना चाहिए। और अगर ढका न मिले तो उस पर भारी जुर्माना न केवल करना चाहिए बल्कि उस बोरवेल को बंद कर देना चाहिए, उसको पटवा देना चाहिए। अगर जब तक इस प्रकार की कठोर कार्रवाई नहीं होगी, अगर मुख्यमंत्री ये सुन रहे हैं तो मुख्यमंत्री से भी अपील है कि मुख्यमंत्री को इस मामले में एक टीम बनानी चाहिए, क्योंकि पूरे प्रदेश में इस प्रकार की खबरें पूरे देश में सामने आती हैं। तो इसको रोकने के लिए क्या किया जा सकता है, इस पर बहुत गंभीरता से विचार करने की जरूरत है और एक टीम बनाने की जरूरत है जो ऐसा मुआयना करे, खासतौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में। ऋषु हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और उनसे जानकारी लेते हैं कि वहां अभी क्या चल रहा है, क्या अपडेट है। ऋषु जी देखिए, यहाँ पर बहुत ही तेज प्रयास कर दिए गए हैं। जो जिस तरह से शाम से प्रयास किए जा रहे थे, लगभग ये क्या कहा जा सकता है कि उससे 2-2.5 गुना ज्यादा तेज कोशिशें यहाँ पर शुरू कर दी गई है। जो बोरवेल है, पहले उसके एक तरफ से सुरंग बनाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन अब दूसरे तरफ से भी पोकलेन मशीन लगा दी गई है, क्योंकि जिस तरफ से खुदाई हो रही थी वहाँ कुछ कड़ी चट्टाने आने की वजह से जो खुदाई का काम थोड़ा स्लो हो रहा था, तो दूसरी तरफ से भी पोकलेन मशीन लगा दी गई है, जिससे दूसरे साइड से भी तेजी से अगर खुदाई होगी तो सुरंग आसानी से बनाई जा सकेगी। इसके अलावा डॉक्टर्स की टीम जो है लगातार नजर बनाए हुए है तन्मय की सेहत को लेकर के। ऑक्सीजन की सप्लाई निर्बाध रूप से जारी रखी गई है और जो कैमरा लगा हुआ है बोरवेल के अंदर, प्रशासन थोड़ी थोड़ी देर में कैमरे पर भी नजर बनाए हुए हैं। तन्मय के हाथ दिखाई दे रहे हैं और प्रशासन को पूरी उम्मीद है कि वो चैतन्य अवस्था में होगा। कई बार होता यह है कि बच्चे जब बोरवेल में गिरते हैं तो उन्हें नींद आ जाती है या वो कुछ समय के लिए थोड़ा बहुत अनकॉन्शियस होते हैं, लेकिन जब भी उन्हें होश आता है, कॉन्शियस होते हैं, नींद से जागते हैं, तो रिस्पॉन्ड जरूर करते हैं। लगातार कैमरों पर नजर बनी हुई है प्रशासन की और प्रशासन को पूरी उम्मीद है कि रात भर में काफी ज्यादा जो है खुदाई हो जाएगी और सुरंग बनाने का रास्ता जो है बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। काफी तेजी से सुरंग बनाने की कोशिश यहाँ पर जारी है। अंदर ठंड है, इसको लेकर क्या कुछ जानकार कह रहे हैं कि क्या वाकई में अंदर ठंडा हो सकता है जो बच्चे के लिए घातक हो?
जी देखिए, थोड़ा पानी का रिसाव देखा गया। जो कैमरा जब अंदर डाला गया तो वहां पर दिखाई दिया तो थोड़ा बहुत पानी का रिसाव है। चूंकि बोरवेल है तो जाहिर है पानी उसमें होगा ही, लेकिन ऊपर की ओर से थोड़ा सा पानी का रिसाव हो रहा है बोरवेल में। इससे थोड़ा बहुत नुकसान होता है ऐसी कंडीशन में कि ऊपर पानी की बूंदें जारी होगी या ठंडा पानी बोरवेल में रहा, आजू बाजू मिट्टी गीली होगी, थोड़ी बहुत दिक्कतें जरूर होती है। लेकिन प्रशासन को पूरी उम्मीद है कि जो है तन्मय अभी सुरक्षित होगा। वो पूरी उम्मीद के साथ लगातार कोशिश कर रहे हैं और यहाँ पर ग्रामीण खड़े हैं। बोरवेल इस तरह की पॉजिटिव थिंकिंग के सब यहाँ पर मौजूद हैं। बिल्कुल, दुआएं जरूर की जा रही होंगी। बहुत बड़ी लापरवाही देखिए ऋषु, इसे हम कह सकते हैं कि एक बच्चे की जान फंस गई और वो लोग जिन्होंने ये बोरवेल को खुला छोड़ा है उनको भी अब शायद समझ में आ रहा होगा कि इन्होंने कितना बड़ा एक प्रकार से गुनाह कर दिया बोरवेल खुला छोड़कर। किसी का भी बच्चा इसमें फंस सकता था, आज एक बच्चा गिर ही गया है। और क्या मैं आपसे ये समझना चाहूँगा कि भीतर तक क्या कैमरे से पूरी नज़र बच्चे पर रखी जा रही है और क्या कितनी गहराई एग्जैक्टली कुछ जाहिर सी बात है कि कैमरा कितनी गहराई में उतरा है ये तो पता चल ही गया होगा अगर टेप से भी नाप लिया जाए तो कितनी गहराई एग्जैक्टली पता चल पाई है बच्चे की? लगभग 50 फीट तक कैमरा पहुंच चुका है, जो कि कैमरा जो है 50 फीट तक अंदर जा चुका है। एक अनुमान नहीं, बिल्कुल एग्जैक्टली अगर हम देखें तो लगभग 50 से 52 फीट नीचे कैमरा पहुंच चुका है और वहां पर तन्मय के हाथ दिखाई दिए थे और दिखाई दे भी रहे हैं वो। तो लगभग 50 से 52 फीट तक कैमरा पहुंचाया गया है। लेकिन तन्मय तक पानी और अन्य चीजें पहुंचाना थोड़ा मुश्किल इसलिए हो गया क्योंकि जिस जगह तन्मय फंसा हुआ है वहां थोड़ा सा सकरा है। वो वाला जो पूरा जो सेक्शन है वो थोड़ा सा सकरा है। तो कैमरा और ऑक्सीजन पाइप्स वहां पहुंचाए गए हैं, लेकिन खाने पीने की चीजें तभी पहुंचाई जा सकती थी जब तन्मय का चेहरा दिखाई देता। चेहरा उसके हाथ ऊपर की तरफ है और चेहरा नीचे फंसा हुआ है, इसलिए उस तक खाने पीने की चीजें नहीं पहुंचाई जा रही। ज्यादा जोर लगाने पर कुछ गड़बड़ हो सकती है, इसलिए अभी केवल उससे सुरक्षित बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है। नजर रखिएगा, नजर रखिए आप। शुक्रिया फिलहाल इस जानकारी के लिए। लेकिन एक बार फिर से यही हम कहेंगे कि ऐसा एक डेटा होना चाहिए जिला प्रशासन के पास, कितने बोरवेल हैं, कहाँ कितने खुले हैं और किसके हैं, किसने नहीं इनको भरवाया, और उन पर एक ठोस कार्रवाई होनी चाहिए। पूरे प्रदेश में यह मुहिम चलना चाहिए। ग्वालियर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बच्ची के अपहरण की कोशिश का आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया। आपको याद होगा सीसीटीवी तस्वीरें सामने आई थी जिसमें एक पता पूछने के बहाने बच्ची को अगवा करने की कोशिश की थी। बच्ची चीख पड़ी और वो भाग निकला, स्कूटी सवार था। ये महावीर कॉलोनी में बच्ची को अगवा करने की इसने कोशिश की थी। अब आरोपी जो है पुलिस की गिरफ्त में है। इस शख्स का नाम जान लीजिए, जितेंद्र अग्रवाल इसका नाम है। और गिरफ्तार किया गया आरोपी जो है ये ग्वालियर के लाल टिपारा का रहने वाला है। पुलिस की पूछताछ में ये सारी बातें सामने आई हैं और ये भी पता चला है कि पोर्न मूवी देखने का ये आरोपी आदी है और इसी के चलते इसने ये वारदात करने की कोशिश यहां पर की है। आपको ये भी बता दें कि अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ में ऐसा ही मामला सामने आया था। एक छोटा सा नाबालिग जो है उसने वो भी आदी हो गया था और उसने एक जघन्य वारदात को अंजाम दिया था। और यहां भी पोर्न मूवी देखने का आदी जो है किस प्रकार से वारदात को अंजाम देने निकल पड़ा ये सामने आया है। सुशील हमारे सहयोगी जो हैं वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। सुशील, पोर्न मूवी की लत किस तरीके से इंसान को कैसे हैवान बना देती है, ये तस्वीर और ये खबर इस बात की पुष्टि कर रही है, इसलिए बहुत कड़े कदम उठाने की जरूरत है। बिल्कुल, देखिए ग्वालियर में बेहद सनसनीखेज ये पूरा घटनाक्रम सामने आया था जिसमें एक जो नाबालिग बच्ची है उसके अपहरण की कोशिश की थी इसने और मुंह पर ये कपड़ा बांध के आया था, स्कूटी से सवार होकर आया था। पुलिस ने करीब 325 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे पूरे इलाके के खंगाले, उसके बाद जो है इसकी शिनाख्त हो पाई और इस आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। लाल टिपारा ग्वालियर का रहने वाला है ये, नाम इसका जितेंद्र अग्रवाल है और एक दुकान पे ये नौकरी करता है। पुलिस ने इससे गिरफ्तार किया और उसके बाद जब क्राइम ब्रांच ने इससे पूछताछ की तो
इसमें बताया कि ये पोर्न मूवी देखने का आदी है, उसे लत है और इसी के चलते उसने अपहरण की कोशिश की थी और ये साइको टाइप का नजर आ रहा है। तो क्राइम ब्रांच ने अभी गिरफ्तार किया है इसे। कल इसकी तस्दीक कराई जाएगी, आरोपी पहचान कराई जाएगी और उसके बाद जो है इसे रिमांड पर लेकर और पूछताछ की जाएगी। लेकिन पुलिस ने जो है इसे गिरफ्तार करने के लिए 325 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज खंगाले हैं कैमरों के अलग अलग। बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए सुशील। भोपाल से खबर एक्शन में महापौर नजर आ रही हैं। रैन बसेरे का उन्होंने जायजा लिया है और खराब व्यवस्था पर कर्मचारियों को आज फटकार भी लगाई है। तो सर्दियों का मौसम शुरू हो चुका है और ऐसे में रैन बसेरों में क्या व्यवस्थाएं हैं इसका समय पर जायजा ले ही लेना चाहिए। यही महापौर ने किया और रैन बसेरों में जाकर देखा तो अव्यवस्थाएं नजर आईं, जबकि सर्दियों के मौसम में रैन बसेरों में पर्याप्त इंतजाम होने चाहिए, लेकिन समय से पहले, क्योंकि बहुत ज़्यादा कड़कड़ाती ठंड से पहले रैन बसेरों में व्यवस्थाएं हो जाएं दुरुस्त, इसके लिहाज से ये कदम उठाया गया। जब पानी भी इधर गंदा है तो बाथरूम तो और गंदे होंगे। और पानी की व्यवस्था टैंकर आता, पीने के पानी की व्यवस्था तो कहाँ पे मशीन लगी देगा इंदौर से बड़ी खबर। गवर्नमेंट लॉ कॉलेज विवाद में जांच कमेटी ने दिन भर बयान लिए हैं। 17 टीचर 24 से ज्यादा छात्रों के बयान दर्ज किए गए हैं। कॉलेज के प्राचार्य और प्रोफेसर की जमानत अर्जी खारिज हो गई है। कोर्ट ने अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है और अब सेशन कोर्ट में ये इन्होंने जमानत याचिका लगा रखी थी। इधर इंदौर लॉ कॉलेज किताब विवाद की जांच के लिए गठित समिति पर उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव का बयान आया और उन्होंने बातचीत में कहा कि विभाग के अंदर कोई गड़बड़ी होती है तो हमारा कर्तव्य है हम उसकी जांच कराएं। लॉ कॉलेज प्रकरण में उच्च शिक्षा मंत्री के निर्देश पर एक समिति गठित हुई है जो पूरे मामले को लेकर जांच करेगी। इस वक्त हमारे साथ उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव, उन्हीं से बात करेंगे। सर, लॉ कॉलेज प्रकरण को लेकर जो 7 सदस्यीय समिति है वो गठित की गई है, किन किन बिंदुओं पर जो जांच है वो की जाएगी? देखिए, विभाग के अंदर कोई भी गड़बड़ी होती है तो स्वाभाविक रूप से हमारा अपना फर्ज बनता है कि हम उसकी जांच करें और हमको लगता है कि ये स्थानीय समिति की जांच में हम संतुष्ट नहीं हुए तो हमने भोपाल स्तर से एक बड़ी कमेटी भेजी है जो समग्र रूप से हर चीज़ का इन्वेस्टिगेशन करेगी और उस आधार पर अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगी। हम भविष्य में इस प्रकार की घटना ना हो, इस ढंग का हम कठोर से कठोर कार्रवाई करके कोशिश कर रहे हैं कि ये हमारे महाविद्यालय के कैंपस ये ज्ञान अर्जन के केंद्र हैं। ये किसी प्रकार से राष्ट्र विरोधी ताकतों के हाथ में उनका कोई कठपुतली नहीं बन जाए और मुझे इस बात का संतोष है कि विभाग ने तुरंत एक्शन लेते हुए जिस ढंग से कार्रवाई की है और इसमें अभी और जरूरत पड़ेगी तो और कठोर कार्रवाई। हमारे पास में विद्वत परिषद है, आमतौर पर जो पाठ्यक्रम निर्धारित रहता है वो विद्वत परिषद जो रिकमेंड करती है उसी को पढ़ाते हैं, लेकिन कभी कभी ये जंग की जो घटना आती है ये हमारे द्वारा आमतौर पर लॉ का जो अपना सिलेबस है वो सिलेबस हमारे द्वारा कम होता है। ये BCI के द्वारा जो रिकमेंड किया जाता है उसमें होता है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर ऐसा कोई पाठ्यक्रम पढ़ाया जा रहा है। राहुल गांधी की यात्रा से जुड़े कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने MP की सड़कों को लेकर बीजेपी की सरकार पर एक बार फिर से निशाना साधा है। राजस्थान पहुंचे जयराम रमेश ने कहा कि हम 15 दिन तक MP की गड्ढों वाली सड़क पर जान हथेली पर लेकर चलते रहे। MP में हम जहां जहां से गुजरे सड़कों में गड्ढे ही गड्ढे मिले, लेकिन राजस्थान पहुंचने पर हमारी जान में जान आई। यहां की सड़कें सही हैं। अब आपको बता दें कि जब एंटर हुई थी तब भी उन्होंने यही बात कही थी। 17 साल बीजेपी की सरकार रही है। बुरहानपुर, खंडवा, खरगोन, मऊ, इंदौर, आगरमालवा, सड़कों पर चलना इतना खतरा हो गया था, पर हम चलते रहे। और मैं मुख्यमंत्री को बधाई देता हूं, मुख्यमंत्री जी, कि आज 15 दिन के बाद मैंने सांस लिया। सुबह मध्य प्रदेश में तो सड़कें नहीं थे, गड्ढे गड्ढे थे और बीच में बिटुमेन और टार था, और यहाँ एक कंटिन्यूअस रोड हमें मिला और बड़ी खुशी की बात है। जबलपुर में विकास कार्यों को लेकर स्मार्ट सिटी और नगर निगम के बीच तकरार बढ़ रही है। नगर निगम का आरोप है कि स्मार्ट सिटी के द्वारा शहर में कई ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो लगभग पूरे हो चुके हैं, लेकिन आम जनता के किसी काम नहीं आ रहे। महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू ने निशाना साधा और कहा स्मार्ट सिटी के काम करने का तरीका लापरवाहीपूर्ण है। स्मार्ट सिटी ने सरकार के करोड़ों रुपए खर्च कर कई प्रोजेक्ट पर काम किया, लेकिन प्रोजेक्ट का लाभ जनता को नहीं मिल रहा है।
सिवनी के जिला आपूर्ति कार्यालय में जिला आपूर्ति अधिकारी शैलेश शर्मा और कांग्रेस प्रदेश सचिव राजा बघेल के बीच तीखी नोकझोंक हो गई। आमरगढ़ के किसान खरीदी केंद्र की समस्या को लेकर जिला आपूर्ति कार्यालय पहुंचे थे। अधिकारी ने मुलाकात न होने पर किसान धरने पर बैठ गए। इस दौरान कांग्रेस प्रदेश सचिव राजा बघेल किसानों के बीच पहुंचे। नोकझोंक हुई। नोकझोंक के बाद जिला आपूर्ति अधिकारी ने किसानों की समस्याओं को सुना और निराकरण का भरोसा दिया। बैठ नहीं बोल सकते तुम भी इस तरह से, तो इससे समझ में आएगा करोगे तुम भी आ रही है सरकार तनख्वाह दे रही है तरीका कैसी तब तुम भी तो बनाओ कैसे बैठ जाओ बात करने तुम भी कैसे बुला रहे हो? हम बात करें तुम कोई शहंशाह नहीं हो। धार के मनावर में यूरिया की किल्लत से किसान परेशान है। खाद न मिलने से गुस्साए किसानों ने सरकारी कॉलेज के सामने चक्का जाम कर दिया। प्रशासनिक अमला जागा, अधिकारी पहुंचे, समझाने पहुंचे, समझाया, वाहनों का आवागमन शुरू करा दिया। गुना में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की। 300 क्विंटल सरकारी गेहूं बरामद किया। गेहूं उमरी के गोदाम से गुजरात भेजा जा रहा था। सूचना मिलने पर प्रशासन ने ट्रक को पकड़ा। ड्राइवर से पूछताछ में पता चला बलवंत नाम का यह शख्स गेहूं भेज रहा था। प्रशासन ने बलवंत के गोदाम पर छापा मारा। कुछ क्विंटल राशन मिला है। आरोपी पर आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत FIR हो चुकी है। देवास की बात करेंगे। सिर्फ 8 किलोमीटर दूर स्थित 7 खोरी नागदा तालाब के ग्रामीण आज भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। इनके पास न बिजली है, न पानी है, न स्वच्छ पीने के लिए पानी मिल पा रहा है। ग्रामीण जन सुनवाई में पहुंचे, सुविधाएं मुहैया कराने की मांग की। उनका कहना है कि एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट किए जाने पर उन्हें कोई सुविधा नहीं दी गई। पार्षद और अधिकारियों को आवेदन दे दिया गया, लेकिन समाधान आज तक नहीं निकला। और बढ़ते आगे अगली खबर की बात करते हैं। बुरहानपुर से जन सुनवाई में कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे 2 दर्जन से ज्यादा छात्र छात्राओं ने प्रिंसिपल पर दोयम दर्जे का बर्ताव करने का आरोप लगाया और कार्रवाई की मांग की। शनवारा हाई स्कूल के छात्र ये हैं और इनकी शिकायत पर ADM शैलेंद्र सिंह सोलंकी ने SDM को जांच के आदेश दिए हैं। जबलपुर में नगर निगम परिसर में सब्जी ठेले लगाने वालों ने हंगामा किया। उनका कहना है कि गोरखपुर सब्जी मार्केट में नगर निगम ने 5 दिन पहले अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की, जिस दौरान कुछ सब्जी ठेला लगाने वालों का विवाद हुआ, जिसके बाद निगम कर्मचारियों ने उनके ठेले जब्त कर लिए। ठेला लगाने वाले के समर्थन में निगम कार्यालय पहुंची बीजेपी नेता अंजू भार्गव ने महापौर से मिलकर अतिक्रमण दल की ज्यादतियों की जानकारी दी, जिसके बाद महापौर ने जांच और उसका समाधान निकालने का भरोसा दिया। इंदौर से बड़ी खबर। गर्ल्स स्कूल के पास घूम रहा युवक पकड़ा गया है। हिंदू संगठन के लोगों ने उसे पकड़ा है, उसकी जमकर पिटाई कर दी। चंदन नगर इलाके का रहने वाला यह युवक बताया जा रहा है, जिसका नाम इरफान है। पूर्व में हिंदू युवती से वो प्रेम विवाह कर चुका है। कार्यकर्ताओं ने इरफान को पुलिस के हवाले किया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। अनूपपुर की बात करेंगे, जहां से खबर है अमरकंटक में नर्मदा मंदिर में स्थित हाथी की मूर्ति में युवक फंस गया। नर्मदा नदी में दर्शन के दौरान हाथी की मूर्ति के नीचे से श्रद्धालु निकलते हैं। दुर्भाग्यवश ये प्रतिमा में युवक फंस गया। घटना कब की है इसके बारे में जानकारी नहीं मिली, लेकिन सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल है। अतिथि विद्वानों के प्रदेश स्तरीय प्रदर्शन के अब 40 दिन हो चुके हैं और ऐसे में अतिथि विद्वानों के धैर्य की परीक्षा हो रही है। अपनी मांगों को लेकर सरकार का ध्यान खींचने के लिए ग्वालियर के फूलबाग चौराहे पर अतिथि विद्वानों ने गर्म मूंगफली, लाई, मुरमुरे, लड्डू की दुकान लगाई और रास्ते से गुजरने वाली पब्लिक ट्रांसपोर्ट वाहनों में जाकर बेचा भी। जिस लिफाफे में मूंगफली, लाई बेच रहे थे, वो लिफाफा इनके समर्थन में सूबे के बड़े बड़े कद्दावर नेताओं के ट्वीट और सोशल मीडिया टिप्पणियों का पेपर प्रिंट था। अतिथि विद्वानों का कहना है कि बीते 40 दिन से लगातार धरने के बावजूद सरकार सुन नहीं रही, जो कि मामले पर सरकार की लापरवाही को बता रहा है। निवाड़ी में तमंचे पर डिस्को देसी कट्टे के साथ लड़की का डांस वायरल हुआ है। वीडियो वायरल हो रहा है। डस्टोन कार्यक्रम में बार बाला का डांस ढिल्ला गांव का यह मामला है। इंदौर के लुटेरी दुल्हन उसके गिरोह ने राजस्थान के दूल्हे को अपना शिकार बनाया और लाखों रुपए की वारदात को अंजाम दे दिया। शिकायत के बाद पुलिस ने धोखाधड़ी समेत अन्य धाराओं में प्रकरण दर्ज करते हुए 2 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया।
इंदौर की पलासिया पुलिस ने कार्रवाई करते हुए फ्लैट में चल रहे सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया और 6 लोगों को मौके से हिरासत में लिया, जिसमें 2 युवतियां शामिल हैं। बड़वानी में पुलिस ने कार्रवाई की और गौवंश से भरे ट्रक को पकड़ा है। मुखबिर से सूचना मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की। 50 से ज्यादा गौवंश इसमें मिले, कुछ की मौत हो चुकी थी। समाजसेवियों की मदद से ट्रक को गौशाला पहुंचाया गया। डॉक्टर्स ने उनका परीक्षण कर उनका उपचार शुरू कर दिया है। ग्वालियर के विशेष सत्र न्यायाधीश अजय सिंह ने आरक्षक भर्ती घोटाले के 4 आरोपियों को 4 साल की सजा सुनाई है। अर्थदंड लगाया है। सजा पाने वालों में 2 परीक्षार्थी और 2 सॉल्वर शामिल हैं। विशेष सत्र न्यायाधीश ने उमेश सोनकर, जगदीश कुमार जाट, पवन कुमार मीणा और अनिल कुमार को 4 साल की सजा सुनाई है। एमपी में साल 2020 के पुलिस आरक्षक भर्ती मामले पर हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। भूतपूर्व सैनिकों की याचिका पर सुनवाई करते हुए अंतरिम आदेश सुनाया है। कोर्ट ने मामले में राज्य सरकार, प्रदेश के डीजीपी और पीईबी यानी कि प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड के खिलाफ नोटिस जारी कर 1 हफ्ते में इनसे जवाब मांगा है। भोपाल साइबर क्राइम ब्रांच ने बड़ा खुलासा किया है। ब्रांच की गिरफ्त में आए 2 शातिर आरोपी महाठग सुकेश चंद्रशेखर की तर्ज पर ठगी करने की कोशिश कर रहे थे। आरोपी कॉल स्पूफिंग के जरिए आवाज बदलकर ठगी करना चाहते थे। मामले में भोपाल साइबर क्राइम ब्रांच ने 2 आरोपियों को पकड़ा है। भोपाल के प्राइवेट अस्पताल के संचालक को ईडी के छापे के डर दिखाकर आरोपी एलन सिंह और देवकरण ने 1 करोड़ 11 लाख रुपए की अड़ीबाजी की थी। साल 2019 में उमरिया के चंदिया थाना के खैरबार रेत खदान में हुई गैंगवॉर का मुख्य आरोपी पवन पाठक गिरफ्तार हो चुका है। 3 साल बाद पुलिस की गिरफ्त में यह आया है। अंतर्राज्यीय गैंगस्टर है। इसके खिलाफ चंदिया थाना समेत अन्य राज्यों में हत्या और दर्जनों संगीन मामले दर्ज हैं। देवास से खबर, जिला जेल में उस वक्त हड़कंप मच गया जब पुरुष कैदी महिला बैरक में पहुंच गया। देवास जिला जेल में महिला कैदी को धारा 376 के तहत 2 दिनों पहले राजस्थान के बूंदी से लाया गया था। कैदी ने सेक्टर दीवार फांदकर महिला कैदियों की बैरक में पहुंच गया। समय रहते प्रहरियों ने देखा और पकड़ लिया। उप जेल अधीक्षक का कहना है कि कैदी का व्यवहार असामान्य है। डॉक्टर ने उसे मनोरोगी चिकित्सक को दिखाने की सलाह भी दी। ग्वालियर से खबर, बैंक में अज्ञात चोर ने गल्ला कारोबारी के 1.5 लाख रुपए पार कर लिए। गल्ला कारोबारी भिंड जिले के अमायन से 5 लाख रुपए जमा करने पहुंचा था। उसने लापरवाही दिखाई और इसी के चलते उसकी रकम यहां से पार हो गई। हालांकि सीसीटीवी फुटेज में यह तस्वीर कैद हो गई है। डिंडौरी में सीएम के एक्शन के बाद प्रशासनिक अधिकारी अलर्ट पर हैं। एसडीएम के निर्देश में आज डिंडौरी तहसीलदार ने मसूर बीज से भरे मिनी ट्रक को जब्त किया। अधिकारी कार्यालय से अवैध तरीके से मसूर बीज को मिनी ट्रक में लादकर शाहपुर इलाके में किसानों को वितरित करने ले जा रहे थे। तभी तहसीलदार ने कार्रवाई कर ट्रक को दबोच लिया। जबलपुर में कोटवारी गांव की घटना ने इन दिनों कौतूहल का विषय बनी हुई है। दरअसल एक सांप जो है कोटवारी गांव ही नहीं बल्कि आसपास के लोगों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है, क्योंकि एक निश्चित समय पर यह रोजाना सड़क के किनारे आकर बैठ जाता है। कुछ सुबह 10 बजे बैठता है, दोपहर 2 बजे तक ऐसी ही मुद्रा में आसन जमाए रहता है और उसके बाद फिर चले जाता है। लोग पूजा पाठ करना शुरू कर चुके हैं। ग्वालियर के गांधी प्राणी उद्यान चिड़ियाघर में मादा शेरनी परी से जन्मे 3 शावकों का नामकरण हो चुका है। प्रबंधन ने शावकों के नामकरण के लिए बच्चों से नाम आमंत्रित किए थे। इसके बाद 2 नर शावकों को प्राइड और लियो नाम दिया गया। वहीं मादा शावक को नैन्सी नाम मिला है। पेंटर तो आपने एक से एक देखे होंगे, कई चित्रकार देखे होंगे, लेकिन हम आपको जो दिखाने जा रहे हैं वो बेहद अनोखा और अचरज भरा है। जबलपुर के सिंटू मौर्य की कला अद्भुत है, अविश्वसनीय भी, क्योंकि जिस टमेटो सॉस को हम खाते हैं, हल्दी से सब्जी बनाते हैं, चाय पत्ती का इस्तेमाल करते हैं या फिर टूथपेस्ट का इस्तेमाल करते हैं अपने घर में, उन्हीं चीजों से सिंटू कैनवास पर कला का जादू बिखेर देते हैं। देखिए रिपोर्ट, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। आर्टिस्ट तो आपने कई देखे होंगे, लेकिन ये कलाकार थोड़ा खास है। अपनी उंगलियों से अपनी कला का जादू बिखेरते, खाने पीने की चीजों से आकर्षक पेंटिंग बनाते हैं। ये सिंटू मौर्य हैं, जिनके हुनर को देखकर आप भी दांतों तले उंगलियां दबाने को मजबूर हो जाएंगे।
सिंटू मौर्य खाने पीने की चीजों से इतनी सुंदर पेंटिंग बना लेते हैं कि उस पर से नजर हटा पाना किसी के लिए भी मुमकिन नहीं होता। अपने इस अनूठे हुनर के चलते सिंटू ने अपनी अलग पहचान बना ली है। सिंटू मौर्य को बचपन से ही पेंटिंग में दिलचस्पी थी, लेकिन घर वाले कभी नहीं चाहते थे कि वे इस पर अपना करियर बनाएं। परिवार वालों ने उसे रोकने की हर संभव कोशिश की, लेकिन समय के साथ पेंटिंग से उनकी दोस्ती लगातार गहरी होती गई। कभी घर से बाहर तो कभी घर वालों से छुपकर सिंटू अपने पेंटिंग के हुनर को तराशते रहे। आज इसी का नतीजा है कि दुनिया उनकी फिंगर पेंटिंग की कायल है। सोशल मीडिया में भी सिंटू के हजारों फॉलोअर हैं। वहीं वक्त के साथ उनकी पेंटिंग की डिमांड भी बढ़ रही है। देश के कोने कोने से उन्हें ऑर्डर मिल रहे हैं, जिससे अच्छी खासी कमाई भी हो रही है। ये तो आर्ट में इंटरेस्ट था, बट घर वाले नहीं चाहते थे कि आर्ट में ये करे। वो चाहते थे कि किसी और फील्ड में करे, नौकरी करे, पर मेरे को आर्ट में ही इंटरेस्ट था। तो मैंने धीरे धीरे फिर फिंगर पेंटिंग की वीडियो बनाना स्टार्ट किया, फिर सोशल मीडिया से जुड़ा, इंस्टाग्राम में डालना स्टार्ट किया। फिर धीरे धीरे वीडियो वायरल होना स्टार्ट हुई। फिर इंडिया के जगह जगह से ऑर्डर्स मिलना स्टार्ट हो गए, फिर इनकम भी स्टार्ट हो गई। फिर घर वालों को लगा कि कहीं ना कहीं कि इसमें भी करियर है, आर्ट में भी कुछ करियर बन सकता है। फिर वो कंटिन्यू फिर मेरा सपोर्ट करते रहे। सिंटू ने हाल ही में चाय पत्ती से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक तस्वीर बनाई है, जिसे सोशल मीडिया में लाखों लोगों ने देखा और सराहा। वहीं देश और दुनिया की जानी मानी भागवत कथावाचक जया किशोरी की पेंटिंग बनाकर सिंटू ने उन्हें भेंट किया था, जिसे उन्होंने ट्वीट भी किया है। नौकरी तो सभी करते हैं, बट मैं एक फेमस आर्टिस्ट बनना चाहता था। सपना था मेरा कि एक फेमस आर्टिस्ट बनूं, और फिर मैं वीडियो कंटिन्यू डालता रहा। और मेरा सपना ये है कि और भी आगे जाऊं और भी अच्छे फॉलोवर्स हो और इसमें अच्छा एक करियर बना सकूं। हुनर ना तो उम्र की मोहताज होती है और ना ही हालातों की। जबलपुर के रांझी इलाके के रहने वाले सिंटू मौर्य इसे बखूबी साबित कर रहे हैं। फिंगर पेंटिंग की विधा में सिंटू ने अभी से जो मुकाम हासिल किया है, उसे देखकर लगता है कि वो आने वाले समय में उन्हें बुलंदियों पर पहुंचाने से कोई रोक नहीं सकता। जबलपुर से न्यूज़ 18 के लिए प्रतीक मोहन अवस्थी की रिपोर्ट। मानव प्रतापपुर उपचुनाव के लिए वोटिंग जारी है। आज सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक वोटिंग, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। मानव प्रतापपुर उपचुनाव में बीजेपी और कांग्रेस के बीच मुख्य मुकाबला।